नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं हूँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट। सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और सर्दी के साथ आते हैं विंटर ब्लूज। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब धूप नहीं निकलती, कोहरा छाया रहता है और दिन कुछ अनमने से लगते हैं, उन दिनों हमारा जो अंदर से मन है वो कुछ करने को नहीं करता। आदमी मुश्किल से रज़ाई से बाहर आ पाता है और अक्सर हमें एक डिप्रेशन की फीलिंग सी घेरे रहती है। तो हिंदुस्तान में रहते हुए तो हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि फिर भी सूरज निकलता है। यहाँ यूरोप में इसके हालात और भी ख़राब हैं, पर जो भी हो, विंटर ब्लूज़ इंडिया में और यूरोप में सब जगह होते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम विंटर ब्लूज़ के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कैसे इस सर्दी में अपने अंदर के सूरज को उगा सकते हैं। तो आप में से जो लोग सूर्य नमस्कार करना जानते हैं वो तो सूर्य नमस्कार करके कुछ हद तक अपने घर में, अपने जीवन में रोशनी ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हम में ऐसे भी हैं जिनको सूर्य नमस्कार के बारे में या मालूम नहीं है या उनकी बॉडी किसी वजह से वो अलाउ नहीं करती। तो क्या करें? तो आज मैं आपको कुछ प्राणायाम सिखाने वाली हूँ, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे अपने शरीर को आप वार्म रख सकते हैं। तो उससे आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी और इस ऊर्जा के बढ़ने से आपको अपने आप ही अंदर से रोशनी महसूस होगी और आपके जो भी मूड है वो और भी निखर जाएगा, जैसे कि सुंदर धूप के दिनों में हमारा मूड रहता है। तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कपाल संस्कृत में बोलते हैं हमारे स्कल को और भाति का मतलब होता है उसे चमकाना। तो कपालभाति का जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये हमारे मन को अंदर से चमका देता है, हमारे थॉट्स को, हमारे माइंड को चमका देता है। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी सांस को यूज़ कर रहे हैं दूर, अपने शरीर से हर वो चीज़ दूर फेंकने के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रही है। जो भी चीज़ आपको आपकी लाइफ में पसंद नहीं है, जो भी चीज़ आपको दुखी करती है, संताप देती है, उसको अपने सांस के माध्यम से अपने आप से दूर कर दीजिए। जैसे कि आप नाक साफ करने के लिए सांस को ज़ोर से बाहर की ओर छोड़ते हैं, वही प्रोसेस है जो हम कपालभाति के लिए भी यूज़ करते हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर हाई है या आपके डॉक्टर किसी वजह से आपको ग्लूकोमा की कोई दिक्कत है, आंखों में प्रेशर ज़्यादा है, तो आप ये प्राणायाम अवॉइड करें या फिर किसी अच्छे योगा टीचर के साथ ही करें। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर लो रहता है या ठंड लगती है तो आपके लिए ये प्राणायाम बहुत ही चमत्कारी है। तो कोशिश करते हैं, देखिए कैसे आपको एक बार सांस अंदर भरनी है और फिर सिर्फ छोड़नी है और जितनी बार आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो ये पेट का जो यहाँ ये एरिया है, ये हमारा मणिपुर चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस होता है। इस एरिया में हमारे मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो जब उनको ऊर्जा मिलेगी, हमारा डाइजेशन बेटर होगा, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर से ही एक अच्छी सी खुशी की फीलिंग आएगी। हमारी बॉडी बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स पैदा करती है। आपका गट जो है वो अमंग अदर्स डोपामिन भी पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कि कपालभाति कैसे की जाएगी। तो एक गहरी सांस लीजिए, मैं अपनी नाक से तेज सांस छोड़ रही हूँ और साथ ही अपने स्टमक को अंदर की तरफ पुल कर रही हूँ। हर सांस छोड़ने के साथ में पेट अंदर की तरफ जाता है। शुरू कर लीजिए 10 सांसों से, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। 15, 20, 25, 30 जितनी आपकी कैपेसिटी हो वो आराम से कीजिए। और जब आपको लगे कि आप थक गए हैं तो अपनी सांस को थोड़ी देर नॉर्मल हो जाने दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या हुआ। आपको नॉर्मली यह फील होगा कि जैसे यहाँ से कुछ हट गया, एक थोड़ा सा हट गया और दिमाग में क्लैरिटी आ गई। तो कपालभाति का ये एक खास फ़ायदा होता है। इसके अलावा
एक और प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका बोलते हैं। भस्त्रिका होती है जब हम धोखनी बोलते थे इसे हिंदी में। तो जब पुराने ज़माने में लोहार आग तेज़ करना चाहता था तो वो एक ऐसा लेदर बैग होता था जिसको धोखनी बोलते थे, वो उसको पंप करता था तो उससे जो हवा निकलती थी उससे आग तेज़ हो जाती थी। तो इसी तरह इस ब्रीदिंग से हम अपने लंग्स को धोखनी की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो ब्रीदिंग है उससे हमारे अंदर की अग्नि जो है सशक्त होती है, इसीलिए हम इसको भस्त्रिका बोलते हैं। तो भस्त्रिका बिल्कुल कपालभाति जैसा ही है। कपालभाति में हमने थोड़ा सा इनहेलेशन को पैसिव रखा था, इसमें इनहेलेशन एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो जब मैं सांस ले रही हूँ मेरा पेट बाहर जा रहा है, जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो मेरा पेट अंदर आ रहा है। आपको ये करीब 10-12 बार करने से ही लगेगा कि आपके अंदर थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी गर्माहट आ गई है, तो अब आप रज़ाई से बाहर आ सकते हैं। इन दोनों ब्रेथ्स को नॉर्मल और बैलेंस करने के लिए हम एक और प्राणायाम, एक्चुअली ये प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है, तो एक और क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ज़ोर से सांस अंदर लीजिए और सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। बाहर छोड़ने के बाद में अपनी नाक और मुंह को बंद रखिए, सांस को होल्ड कीजिए और सिर्फ अपने स्टमक को अंदर और बाहर पंप कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पर आपके पूरे वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके सोलर प्लेक्सस में। तो जब हम इन ऑर्गन्स को मूव करेंगे तो आपकी नेचुरल फायर जो है वो इन्वोक होगी और आपको अंदर से गर्माहट महसूस होगी। तो ये भी मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। जितनी देर आप कंफर्टेबली सांस होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए। जब आप नहीं होल्ड कर सकते हैं तो सांस लेते हुए अपने नाक को खोल लीजिए और स्टमक को नॉर्मल आ जाने दीजिए। तो ये 3 ब्रीदिंग्स करके आप मुझे बताइए कि आपके शरीर की गर्माहट बढ़ी, आपके मूड में क्या चेंज आया। इसके अलावा जो पॉस्चर्स हमें हैप्पीनेस की ओर ले जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो है विनर पॉस्चर। जब हम अपने आप को बड़ा करते हैं, जब आप अपने आप को फैलाते हैं, जब अपने छाती को चौड़ा करते हैं, तो ये जो पॉस्चर्स हैं ये हमें ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस देते हैं। तो आप सांस लेते हुए अपने ऊपर जाइए, हाथों पूरा पीछे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए जैसे कि आपकी उंगलियां जो है वो यूनिवर्स से प्राण रिसीव कर रही है। तो ये प्राण को भीतर भरिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए शुक्रिया कीजिए इस रोशनी का, इस एनर्जी का। और सेम ये है, ब्रीद इन कीजिए, इनहेल करते हुए अपनी छाती को चौड़ा कीजिए, ऊपर की ओर देखिए और अपने पूरे दिल के एरिया को, अपने अनाहत चक्रा को पूरी तरह से एनर्जी से भर दीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथों को साथ ले आइए। ये पोस्चर भी थोड़ी देर 10 या 12 बार करके देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी फील होनी शुरू होगी। और एक बोनस टिप दे रही हूँ, जब भी आप किसी को छूते हैं, किसी को हग करते हैं, किसी को सहलाते हैं, तभी भी आपकी बॉडी हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो या कोई पेड़ पौधा हो, उन्हें छूइए, उन्हें सहलाइए, उनसे प्यार कीजिए, उनको हग दीजिए, तो आपकी बॉडी अपने आप ज़्यादा खुशी महसूस करेगी। ट्राई करके देखिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपको ये सर्दी बहुत खुशी के साथ बिताने का मौका मिले, ये मेरी आपके लिए दुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।